ठंडे पानी के कंटेनर पर गैस बर्नर लगाएंगे। हम गिलास ट्यूब को आग में लाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि गिलास ड्रॉप पानी में न गिर जाए, जहां यह तुरंत जम जाता है। ड्रॉप के अलावा एक पतली कांच का धागा जम जाता है, जिसके लिए हम उन्हें प्राप्त करेंगे। जरा देखो कि यह कितना सुंदर है। लेकिन इसके अलावा यह बहुत मजबूत भी है। देखो कैसा धागा आ रहा है। आप इसे हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन मेटल पर निशान जरूर बनेगा। और फिर से देखिए, चीरा बन गया है। और एक चीरा, लेकिन पूंछ पर दबाने से यह विस्फोट करेगा, छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। फिश टैंक को पानी से भरेंगे और एक खींचे हुए सर्कल के साथ कांच का एक टुकड़ा अंदर रखेंगे। चलो कैंची लेते हैं और अब ध्यान देंगे, कांच का चक्र कट चुका है। हाँ, आपने सही सुना, पानी के नीचे आप कैंची से कांच काट सकते हैं। यह कागज काटने जितना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव जरूर है। यहाँ एक गिलास का सर्कल हमें मिल गया है, जिसे हमने निकाला है। यह काम कर रहा है। एक गिलास लेंगे और फिर इसे एक नम उंगली से स्वाइप करेंगे। दिलचस्प साउंड। लेकिन अगर आप एक गिलास में पानी डालते हैं तो क्या होगा? एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक पर कुछ लाइट चीज डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, एको होता है, रेजोनेट होता है। चलो एक साधारण कांच की बोतल लेते हैं। एक कटोरे में शराब डालेंगे और उसमें सूतली की एक गेंद डुबोएंगे। इसे अच्छी तरह से भिगोकर बोतल के बीच में लपेट देना है। हम इसे आग लगाते हैं और आग जलने पर बोतल को सुचारू रूप से चालू करना शुरू करेंगे। जैसे कि ये बाहर जाता है, हम एक तेज मूवमेंट के साथ बोतल को पानी में गिरा देते हैं। ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। हालांकि ये अनसक्सेसफुल था। खैर, फाइनली सक्सेसफुल। इन टुकड़ों के स्लाइसेस को देखो, सबसे चिकने नहीं, लेकिन बुरे भी नहीं है। बोतल को लगभग गर्दन तक पानी से भर देना है और फिर अपने हाथ की हथेली से एक शक्तिशाली झटका देंगे। ठीक है, एक और। अब बोतल के नीचे प्रेशर आता है। अंदर का दबाव सिर्फ बोतल को तोड़ता है। देखो इसके साथ क्या हुआ। इन टुकड़ों को गौर से देखो। हम बोतल को गर्दन की तौर से लपेटते हैं और इसे मोड़ते हैं और मुक्त छोर को परिणाम स्वरूप लूप में खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे। एक्स्ट्रा काट लेंगे और सपोर्ट के लिए इसे मोड़ देंगे। ये ऐसी कलम निकली। अब बोतल को बर्नर से गर्म करते हैं। जब तक गिलास गर्म ना हो जाए और नर्म और सॉफ्ट ना हो जाए, हम इसे जलाते रहेंगे। अब ये सही दिशा में हमारा हैंडल पुलर तैयार है। अब गिलास को हम ठंडा होने देंगे और खींचते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई फैंसी बोतलों को देखो। ये इस तरह और भी आसान है ना? अमेजिंग। हम कार की कांच लेने वाले हैं। ये कठोर है, जिसका अर्थ है आप इसे तोड़ नहीं सकते। तो चलो स्पार्क प्लग्स लेते हैं और विशेष रूप से ये हिस्सा, और उन्हें गिलास में फेंक देंगे। ओह, ये छोटे टुकड़ों में बिखर गया। बिल्कुल अविश्वसनीय। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार और।
खैर तीसरी बार निश्चित रूप से काम कर गया। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पेपर कट हुआ होगा। खैर आज हम कागज से एक असली आरी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या काट सकता है। शुरू करने के लिए हमें कागज की 3 साधारण शीटों से 15 सेंटीमीटर के किनारे वाले स्क्वायर्स को काटना होगा। फिर हम स्टेशनरी ग्लू की मदद से इन स्क्वायर्स को एक साथ चिपका देंगे ताकि कोई गैप्स न बचे। सतह को पूरी तरह से ग्लू से ढकना होगा। निश्चित रूप से हम इन्हें टेम्परेरी प्रेस से कसकर दबाएंगे। अब हमें कंपास की आवश्यकता है जिस पर हमने पहले एक तेज ब्लेड लगाया है। सर्कल का रेडियस 6.3 सेंटीमीटर होगा। सुई को स्क्वायर के केंद्र में बिल्कुल चिपकाए, अच्छे से जकड़ेंगे और कंपास के साथ गोल बनाएंगे। हमें पूरी तरह से अच्छा चिकना सर्कल मिला है। ग्राइंडर डिस्क की मदद से हम बीच में छेद बनाएंगे और फिर एक कंपास की मदद से हमने एक छोटा सर्कल काट दिया है। हमारी पेपर डिस्क तैयार है। इसे ग्राइंडर पर रखेंगे और हाथ के कट होने से अगर बचना है तो इसे सुरक्षित रूप से सेफ करेंगे। अच्छे से लगाएंगे। आरा शुरू करते हैं। बढ़िया, हमारा कागज देखो काम कर रहा है और हम टेस्टिंग के लिए तैयार है। आइए आसान चीजों से शुरू करेंगे। कार्डबोर्ड भी एक रूप से कागज ही है। आइए देखते हैं कि क्या हमारा आरा इसे संभाल पाएगा। ओह हाँ, कागज बिना किसी कठिनाई के कार्डबोर्ड को काट रहा है। जरा देखिए वो कितना अच्छे से काट रहा है। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब एक पेंसिल लेते हैं। 1 सेकंड में कट गया। प्लास्टिक के बारे में क्या? प्लास्टिक ढक्कन हमारे आरे में आसानी से कट रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर प्लास्टिक मोटा हो? आइए देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप का क्या होता है। प्रक्रिया बहुत धीमी है लेकिन हम स्पष्ट रूप से परिणाम देख रहे हैं। ये अच्छे से कट रहा है। प्लास्टिक पाइप के साथ मुकाबला कर रहा है। काफी चिकनी कटिंग है पर थोड़ा प्लास्टिक और कागज का चूरा बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। प्लास्टिक पैनल एक बहुत ही आसान टेस्ट निकला और हमारा आरा कुछ ही सेकंड में इसे काट चुका है। कठिनाई को बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे पास एक लकड़ा है। यहाँ हमें पहले से ही बहुत अधिक समय और प्रयास करना है लेकिन प्रोग्रेस पहले से धीमा तो है। कागज लकड़े में प्रवेश कर रहा है और इसे काटना जारी रखता है। ये अविश्वसनीय है। डिस्क की थोड़ी सी भी कठोरता हमारे कागज को नहीं रोक रही। लगभग पहुंच गए। हाँ, लकड़ी बिना किसी समस्या के कट गई है। जले हुए निशान पर जरा ध्यान तो दे। और हमारे पास रबर बैंड की एक गेंद है। आइए देखेंगे कि पेपर इसका सामना कैसे करेगा। लगभग तुरंत रबर बैंड उसके दबाव में फटने लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये टेस्ट भी आसान है। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन बिना किसी समस्या के कट रहा है। ओह, रबर बैंड की कठोरता ने गेंद को हमारी आरी से दूर फेंक दिया लेकिन सामान्य तौर पर टेस्ट एक धमाके के साथ सफल हो रहा है। बिना किसी समस्या के रबर बैंड अलग हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पेपर आरे के साथ टकराव के बाद नारियल का क्या होता है। नारियल को काटना नॉर्मल आरे के लिए भी आसान काम नहीं है। नारियल के पूरे दायरे को एक साथ काटना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि एक छेद न बने जिसके माध्यम से पानी नारियल से बाहर निकल जा सकता है। हम नारियल के परिधि के चारों ओर आसानी से चलते रहते हैं और ये आरे के लिए बहुत आसान लग रहा है। जब हम कंप्लीशन के करीब पहुंचते हैं तो डिस्क थोड़ी हिलने लगती है लेकिन हम अभी भी कट के सिरों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। आरी को नीचे रखेंगे और चाकू से नारियल को आसानी से खोलेंगे। हाँ, हमने ये कर दिया। यहाँ तक कि नारियल भी हमारे कागज के आरे का विरोध नहीं कर सका। ये